हेलो हेलो सर। सुनाई दे रहा है क्या? सर हेलो अभी जॉन, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही आवाज आ रही है क्या बेटा? अटक अटक के आ रही है सर आपकी आवाज। वंश, यश, हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आप सुन रहे हो हाँ मुझे? सर, आ रही, आ रही। यस सर, आ रही। यस यस। माइक ऑन करो आप, माइक ऑन करो आप लोग। सर किया है। हेलो हेलो सर। जॉन, कनेक्शन ब्रेक हो गया था, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही हो। शैल वी स्टॉप हियर? यस सर। यस सर, अभी आ रही सर, वीडियो आवाज नहीं नहीं आ आ रहा। रही है, नो साउंड। ओके, सी सर यू अटक लेटर। अटक के आ रही है लेकिन अटक अटक। हेलो सर। सर माइक ऑन कर वंश। सर। ओके, आप चालू हुआ। नो साउंड। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर, आवाज आ रही है लेकिन अटक अटक के आ रही है। कनेक्शन का प्रॉब्लम है यस सर। एक्चुअली, दिस इज द कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है कि कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू कर लो थोड़ा सा। थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। यस सर, हाँ सर, यस। थोड़ा कर लेते हैं सर। ओके बेटा, ओके। सर आधा घंटा कर लेते, आधा घंटा कर लेते सर, क्योंकि 11 बज गए अभी। लिसन लिसन, यहाँ तक क्लियर है बेटा? एनी डाउट? नो सर। Okay, okay, that is fine. So, from the point of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial. तो ये सब डिटेल्स मैंने आपको समझाई है, राइट? Yes or no? So, the peninsula. यस सर। यस सर। यस यस। The peninsular plateau is composed of the igneous and metamorphic यस rocks सर। with gently rising hills and wide valleys. तो ये पेनिसुलर के रिलीफ फीचर्स है जो आपको आसानी से मैप में समझ में आ जाएंगे, जहाँ पे हम सतपुड़ा की बात करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे, अरवली माउंटेन रेंज की, उधर साउथ में नीलगिरी माउंटेन रेंज की, या तो फिर हमारी जो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग जून्स वगैरह मिल जाएंगी राजस्थान में जाऊंगा आपको। तो ये सब जो फीचर्स है वो पेनिसुलर पार्ट के हैं। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है हमारे इंडिया की, वो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें देयर आर द 6 डिविजन्स ऑफ India in terms of the physical features. So the first is the Himalayan mountain range. Second, the northern plains. Actually northern plains के बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको। फिर भी रिवर सिस्टम वगैरह वहाँ पे देखना है, काफी कुछ स्टडी करने के लिए। एंड हिमालयन माउंटेन सिस्टम में तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक माउंटेन रेंज देखना है, उसमें अलग अलग कौन कौन से पीक्स है, कितनी अल्टीट्यूड है, वो सब देखना है, और उसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब चीजें डिस्कस करना है। द पेनिसुलर प्लेटू देखना है, जहाँ पे तीनों साइड से वाटर बॉडी ने उसको कवर करके रखा है, जो कोस्ट लाइन से काफी हाइटेड होता है, और किस डायरेक्शन में उसका स्लोप है, उसकी किसको एडवांटेजेस है, किसको नहीं है, मानसून कैसे अफेक्ट होता है इन सभी रिलीफ फीचर्स की वजह से, वो सब चीजें यहाँ पे देखना है। इसके अलावा डेजर्ट एरिया है हमारे इंडिया में, मतलब जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, तो एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ पे जैसे वेस्ट जो हमारी सेवन सिस्टर है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो डेजर्ट में बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको ईस्ट और वेस्ट का, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का जो डिफरेंस होता है, वो आसानी से हमारी इंडियन फीचर्स में देखने को मिलेगा, फिजिकल फीचर्स में। उसके बाद में कोस्ट लाइन के प्लेन्स कौन कौन से, उसको भी देखना है, और उसके बाद में हम आइलैंड्स की स्टडी करेंगे, राइट? तो इंडिया में आइलैंड कौन कौन से आपको पता है? आइलैंड में भी अलग अलग टाइप के आइलैंड होते हैं। कुछ आइलैंड बहुत बड़े होते हैं, कुछ आइलैंड
जमीन के अंदर में होते हैं, तो कुछ आइलैंड ओशन में होते हैं, सी में होते हैं, बे में होते हैं। तो हमारे इंडिया के पास में ऐसे सभी टाइप के आइलैंड, राइट। शायद आपको पता हो तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, या आगे आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल लेंगे। तो द हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं, सो दिस इज द हिमालयन माउंटेन रेंज। हमारे देश के इंडिया के नॉर्थ साइड, राइट, जहाँ पे इंदिरा फॉल है। इंदिरा फॉल इज द लास्ट पॉइंट, नॉर्थ का लास्ट टेरिटरी पॉइंट है। इसके ठीक ऊपर में ये पामीर का प्लेटू, राइट, पामीर का नॉट बोलते हैं इसको। तो इसके लेफ्ट साइड में ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज जा रहे हैं। तो मैप जब ड्रॉ करोगे तो इसको बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है बेटा आप लोगों को। और ये कुनलुन माउंटेन रेंज है जो कि चाइना की तरफ जा रही है, और उसके बाद में यहाँ से इंडिया की टेरिटरी शुरू होती है, जहाँ पे ये माउंटेन रेंज दिख रही है आपको, रेंज, राइट। ये काराकोरम रेंज है। तो यहाँ पे काराकोरम माउंटेन भी है। तो ये मैक्सिमम जो हिस्सा है इसका, एक तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, या तो फिर चाइना में भी आता है। ये याद रखना है आपको। तो इसमें K2 माउंटेन पीक है ये, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है। लेकिन अभी इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके ठीक नीचे जो रेड लाइन दिख रही है आपको, वो लद्दाख रेंज है। और उसके साइड में जो दिख रही है वो राकापाक्षी रेंज है, राइट। उसके साइड में जो ये राकापाक्षी माउंटेन रेंज वाली, वो उसको झास्कर रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झास्कर रेंज। तो ये नाम से ही याद रखना है आपको। तो इसके जो फीचर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं अलग से एक एक रेंज को पढ़ाऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम। जो बच्चे मतलब आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वगैरह प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए ये माउंटेन रेंज को अलग अलग से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पासेस वगैरह देखने को मिलते हैं। जहाँ पे जैसे हिंदू कुश पर्वत की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से एक पास है, और इसी पास में से जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आए, इसी पास में से इंडिया में आए। और नदन प्लेन के ऊपर में जितने भी टेरिटरी हमारे थे, जितने भी महाजन पद हुआ करते थे, हिस्ट्री में पढ़ा आपने, उसके ऊपर में इन लोगों ने अटैक करना चाहा, राइट, और किया भी अटैक। आप ये हिस्ट्री में सब कुछ जानते हो। तो ये पास यहाँ से आता है, इसीलिए पासेस कहाँ से वो भी देखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में पासेस की तो बात नहीं की है, फिर भी अलग से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में देखो, ये जो झास्कर रेंज की जहाँ तक बात की, ये झास्कर रेंज इधर हमारे उत्तराखंड से होते हुए ऊपर वाले साइड में, जब चाइना नेपाल को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे, तो ये बहुत ही मतलब एस्थेटिक इम्पोर्टेंट है। यहीं पे कैलाश रेंज मिल जाएंगे, महाभारत रेंज मिल जाएंगे आपको। ये महाभारत रेंज, कैलाश रेंज वगैरह इसी रेंज में है। इस रेंज में जास्कर रेंज को अगर कंटिन्यू करते हो आप, इन साइड में जाते हो तो, राइट। उसके बाद में जो डाउन माउंटेन रेंज है, ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, राइट। इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूस है, राइट। शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, बिकॉज द मैसेज इज शोइंग हियर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। और उसके बाद आ रही में, सर, आ रही। उसके बाद में लेजर हिमालय है। तो क्या है? आ रही है। लेजर। तो लेजर हिमालय आपको सर यस, यस, यस क्रिस, वांट टू आस्क समथिंग। उसके बाद में जो लेजर हिमालय है वो डिसकंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस लाइन नहीं है बेटा, राइट। तो कंटिन्यूअस लाइन न होने के कारण देखो यहाँ पे बहुत सारे पासेस होंगे। इन पासेस में से हम कैसे जम्मू एंड कश्मीर वाले साइड में, या आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना हो, तो बहुत सारी चीजों को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। और नॉर्थ का जो जम्मू लद्दाख लेह वाला हिस्सा है, उसके साथ में कम्युनिकेशन बना के रख सकते हैं। और उसके सबसे नीचे जो माउंटेन रेंज है, उसको हम शिवालिक माउंटेन रेंज बोलते हैं, राइट। तो इन सभी माउंटेन रेंज को अच्छी तरह से लेबल करना आना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इस मैप को फिलअप करके भेजो, तो बहुत सारे लोगों ने जैसे बहुत छोटी छोटी लाइंस दिख रही, जो चीज जहाँ पे नहीं है वहां पे उसको लेबल कर दिया था। तो ये गलती आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, इसको सुधारना है बेटा, ओके। अगर पाकिस्तान वाले साइड में इंडस बेसिन में देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको सुलेमान रेंज दिख रही है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा तो देश नहीं है, तो हम क्यों दिखाए इसको मैप में? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि जो वेदरिंग फीचर जो होते हैं ना, वो काफी कुछ मतलब गड़बड़ हो जाते हैं माउंटेन रेंज की वजह से। तो स्टडी तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम ईस्ट वाले साइड में देखें, तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे अभी यहाँ पे एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ये स्टेट को याद रख, नागमणि याद रखें, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, राइट। तो ये देखो, यहाँ पे आपको हिल दिख रही है, यहाँ पे नागा हिल, मिजो हिल, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसाम वाले एरिया में, मेघालय वाले एरिया में आपको 3 डॉट्स दिख रही है। तो ये गारो हिल है, खासी है, और जैतिया है, जंतिया बोलते हैं। सो दीज हिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये सभी जो हिल वाला एरिया है, ये हमारे मानसून को अफेक्ट करता है, रिट्रीटिंग मानसून को जनरेट करता है।
और ये यहाँ का तिब्बत का जो प्लेटू है वो कोस्ट लाइन से काफी ऊपर होने के कारण यहाँ पे जो अल्टीट्यूड होती है, हाई अल्टीट्यूड, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। और लो प्रेशर बनने के कारण जो मानसून की विंड है उसको यहाँ इस डायरेक्शन में खींचा जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, जो ओशन में से आती है और खुद के साथ में मॉइस्चर लाती है, और इसीलिए हमारे देश में काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, पूरे भारत में रेनफॉल होता है। तो वी आर वेरी लकी, दैट्स वाई वी आर लकी। और इसीलिए जरूरी होता है कि माउंटेन क्या है, उसकी अल्टीट्यूड क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसके बाद में उसकी और फिजिकल फीचर्स क्या है, और वेदर क्लाइमेट सिचुएशन बनाए रखने के लिए इनका क्या रोल होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे, राइट। सो आई होप कि ये माउंटेन रेंज आपके समझ में आई होंगी, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज, देखो फिर से यहाँ पे पेनिसुलर रीजन की बात की है। जैसे ये अभी ऊपर का माउंटेन रेंज देखा हमने, तो ये अरावली माउंटेन रेंज है। तो ये अरावली माउंटेन रेंज देखो दिल्ली के साइड में जा रही है, यहाँ से शुरू हुई गुजरात के बॉर्डर से राजस्थान होके ये दिल्ली साइड तक ये हिल, मतलब इसकी रेंज देखी जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पे सह्याद्री रेंज है, सॉरी विंध्या रेंज है। सह्याद्री रेंज तो ये है वेस्टर्न घाट, तो ये विंध्याचल रेंज है। उसके बाद में सतपुड़ा रेंज है, और ये यहाँ पे विंध्या रेंज और सातपुड़ा रेंज के बीच में से नर्मदा जी हमारी ओरिजिनेट होती है, और ये अरेबिक सी में जाके ड्रेन होती है। तो ये बात आपको याद रखना है, नर्मदा और तापी ऐसी दो ही बड़ी रिवर है जो अरेबिक सी में जाके क्या होती है, ड्रेन होती है। बाकी सभी बड़ी बड़ी रिवर जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके क्या होती है, ड्रेन होती है। तो बे ऑफ बंगाल में जाने वाली जो बड़ी बड़ी रिवर्स है वो डेल्टा क्रिएट करती है, और डेल्टा जहाँ पे क्रिएट होता है वहाँ पे अलुअल सॉइल पाई जाती है। तो सॉइल के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसको बाद में, या 10 क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉइल और उसके टाइप से पूरा का पूरा चैप्टर दे के रखा है। तो आप इसी साल इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखो, ताकि 10th में जब जाओगे आप 100% जाओगे तो इसको आसानी से समझ पाओगे आप लोग, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये वेस्टर्न घाट दिख रहा है आपको, यहाँ से महानदी ये साइड में से स्टार्ट हो रहा है, और ये वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न घाट और ये जो कोस्ट लाइन है इसके बीच में काफी ज्यादा मतलब ब्रॉड डिस्टेंस है, राइट, एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट। ये जो वेस्टर्न घाट है कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, राइट, और थोड़े बीच बीच में पासेज दिख रहे हैं। लेकिन ये जो है ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बीच में गैप है। तो यहाँ से कोस्ट लाइन प्लेन में अलुअल सॉइल पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पे डेल्टा क्रिएट होता है। वेस्टर्न घाट में कोई डेल्टा क्रिएट नहीं होता है। तो ये माउंटेन रेंज से ही पता चलता है। और ये बीच वाला जो एरिया दिखा है ये डेक्कन प्लेटू है। तो डेक्कन प्लेटू देखो कहाँ कहाँ पे, ये पूरा महाराष्ट्र का रीजन, ये थोड़ा सा कर्नाटक की ओर झुका हुआ है, इधर उड़ीसा, ये छोटा नागपुर का प्लेटू वगैरह है, और ये सेंट्रल हाईलैंड, ये सब मिलके ये सेंट्रल डेक्कन प्लेटू बना हुआ है। और डेक्कन प्लेटू में जैसे बसाल्ट रॉक होता है, बसाल्ट रॉक में आयरन होता है, उसका जब वेदरिंग हो जाता है तो ये सॉइल क्रिएट होती है, और इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं हम, और कॉटन के नाम से भी रेगुर सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट आर सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेटू। और ये जो बीच में आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में 500 आई थिंक 70 समथिंग, मतलब 550 के ऊपर में ही आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको एक सिंगल आइलैंड नहीं बोल सकते आप। तो इसमें से बहुत सारे आइलैंड के ऊपर में मतलब कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, रहते भी होंगे तो कोई ट्राइबल लोग रहते हैं जिनका मतलब कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ में। और बहुत सारे और कुछ एक आइलैंड के ऊपर में ह्यूमन सेटलमेंट भी है। यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रुप है, यहाँ पे भी 20 नियर अबाउट 32 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। यहाँ पे भी बहुत सारी सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है। और इस ठीक लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे में आपको एक कंट्री मिलती है जिसको क्या बोलेंगे आप, किसी को पता हो तो बताइए। यस एनीबॉडी, यस स्वतंत्र, लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे कौन सी कंट्री है? यस क्रेश, देवांशु, हरीश, टेल मी। मालदीव्स कौन सी है? सर। मालदीव, वेरी गुड। तो क्या स्ट्रेटेजिक, मालदीव्स तो देखो मालदीव सर, मालदीव। बस हो गया। तो मुझे ये बताइए अभी कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे जो कंट्री है ये अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि क्या हुआ है कि इन दिनों में चाइना को इस कंट्री ने बहुत सारे आइलैंड्स रेंट पे दे दिए, किराए से दे दिए। तो चाइना ये बोल रही है कि इस लैंड को हमने इसलिए, मतलब इस आइलैंड को इसलिए हमने रेंट पे लिया है ताकि हम बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं।
तो आपको शायद याद होगा ब्रिटिश भी हमारे यहाँ पे व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे पता है 250 साल उन्होंने क्या किया, समझ रहे हो ना आप लोग। तो चाइना क्या चाहता है कि इंडिया के ऊपर में वॉच, यस सर। राइट। जब अभी आज का पेपर पढ़ा होगा आपने तो बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है बॉर्डर के ऊपर में चाइना के बीच में, राइट। तो चाइना ये चाहता है कि इन आइलैंड्स के ऊपर में धीरे धीरे मिलिट्री बेस को बनाया जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया के टेरिटरी से वो 445 किलोमीटर की दूरी पे, अगर यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाए गए चाइना के थ्रू तो इंडिया में आने के लिए आधा 1 घंटा काफी है उनको। तो इंडिया, तो इसीलिए किसी भी देश के पास में जब आइलैंड्स होते हैं तो उनका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आइलैंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार आइलैंड पे हम हमारे मिलिट्री बेस हमें बनाने चाहिए, या तो फिर वाटर बॉडी से जो रिसोर्सेज मिलते हैं हमें उनके लिए हम वहाँ पे लॉजिंग स्टेशन बना सकते हैं, वहाँ पे पोर्ट्स बना के रख सकते हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर में गवर्नमेंट में ध्यान देना चाहिए। जब आप लोग गवर्नमेंट में चले जाओगे इसके ऊपर में काम जरूर करना आप लोग, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट इसमें कुछ तो यहाँ पे देखिए सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज दिए हुए है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, तो इसकी हाइट 8,848 मीटर्स है, लगभग 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट, लेकिन 8 किलोमीटर 848 मीटर, राइट। 8 किलोमीटर 848। कांचनजंगा ये इंडिया में है, कहाँ पे है कांचनजंगा, किसी को पता हो तो बताए। कांचनजंगा, यस। अरे स्वतंत्र, कांचनजंगा कहाँ पे है बोलो जल्दी। इंडिया में किस स्टेट में कांचनजंगा है? सिक्किम। सिक्किम में है। सिक्किम। देखो ये सब फाइंड करके रखना है, इंडिया में जितने भी माउंटेन पीक्स है, हाई पीक है, वो कौन से स्टेट में है, कहाँ पे है, उसकी हाइट क्या है, ये मतलब आपको पता होना चाहिए, भले ही एग्जाम में आए ना आए बट ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नंगा पर्वत इंडिया में है। अभी अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुरला, मंदाना। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो कांचनजंगा है जो इसकी हाइट बताई गई है 8,598 मीटर। तो मैं आपके जानकारी के लिए ये बता दूं यहाँ पे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि K2 जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन वो हिस्सा हमारा है, हम मैप में उसको शो करें तो K2 हमारा हाईएस्ट पीक है इंडिया का। लेकिन इंडिया में आज की डेट में कौन सा है, ये वाला है कांचनजंगा, कौन सा है। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाएगा आपको उस हिसाब से आंसर देना है, ये बात मेरी ध्यान में रखिए यहाँ पे। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिक इन नेचर। जितनी भी फोल्ड्स बनी है माउंटेन की वो उसका नेचर एसिमेट्रिक है। और द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज ऑफ द ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज पेरिनियल स्नो बाउंड, और साल भर इसमें क्या होता है, स्नो होता है। किसी भी मौसम में चले जाओ इस हाईएस्ट पीक में आपको स्नो मिलेगा। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिस्क्रीट फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर है, जैसे आपको पता है गंगा जी। लेसन आप लोगों का माइक बंद करो। तो गंगा जी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना जी कहाँ से निकलती है, यमुना ग्लेशियर। तो बहुत सारे अलग अलग ग्लेशियर है, राइट। तो ग्लेशियर क्या होती है, बर्फ की चट्टान होती है और वो पिघलती रहती है धीरे धीरे, तो वाटर अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए हिमालयन माउंटेन से जितनी भी रिवर निकलती है वो साल भर उसमें वाटर होता है। और सेंट्रल हाईलैंड से जो रिवर निकलती है या डेक्कन प्लेटू से, वेस्टर्न घाट से वगैरह निकलती है वो पेरिनियल नहीं होती है, उसमें से कुछ एक दो है कावेरी वगैरह, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे तो सब रिवर में आपको वाटर मिल जाएगा। और फिर रेनी सीजन में क्या होता है, बिहार जैसे जगह पे बहुत मतलब ये रिवर तांडव करती है, पता ही है आपको। बिहार की शोक कौन सी रिवर है आप कमेंट करके बताना मुझे, राइट, मैसेज करके बताना। पश्चिम बंगाल की मतलब पश्चिम बंगाल में हाहाकार करने वाली रिवर कौन सी है, मतलब फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट करने वाली, बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है ये सब रिवर, राइट, जो पेरिनियल है बाद में रेनी सीजन में। So the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as the Himachal or Lesser Himalaya। तो ये लेजर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, झास्कर वास्कर के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ।
तो इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ोगे आप, राइट। शिवालिक क्या है, ग्रेटर हिमालय क्या है, और इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है, और बीच बीच में कौन कौन सी रेंज है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूछने वाला हूँ। सो मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। जो भी क्वेरीज है रीड करने के बाद में नोट करके रखिए, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे पूछ सकते हो। तो क्या ठीक है, इसको यहीं पे रोक दे हम लोग, कल इसी समय पे हम ले सकते हो, यस और नो? सर 10 o'clock? सर यस 10 o'clock, यस सर, यस। ठीक है। सर इवनिंग में नहीं रहेंगे ना? नो इवनिंग में नहीं होगा बेटा, इसी समय एक समय पे ही लेंगे हम, ठीक है। यस सर। ओके यस सर, यस। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग मीटिंग। बाय सर, Thank you, थैंक यू, sir. बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय। Okay.